हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज के सेशन में हम लोग 2021 के जितने भी अवार्ड और प्राइज हैं उन्हें देखने वाले हैं। अभी जितने अपकमिंग एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। इसे फर्स्ट है ऑस्कर अवार्ड। इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड बोला जाता है। इसका कौन सा संस्करण था? तो 93वां 93 संस्करण था ऑस्कर का। इसका आयोजन लॉस एंजलिस के अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। इसे 1929 से फर्स्ट बार इसे दिया गया था ऑस्कर अवार्ड को। 2021 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे नोमैड लैंड को मिला और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को फिल्म नोमैड लैंड के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, जो कि नोमैड लैंड की एक्ट्रेस है, फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, उनको दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड डेनियल क्लूया, जो कि जुडास एंड ब्लैक मसीहा मूवी के लिए दिया गया डेनियल क्लूया को। आगे हम देखते हैं कुछ जो भारत की फिल्में हैं उन्हें भी ऑस्कर में नामित किया गया था, जिसमें है एक भारत की फिल्म द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर को जिसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और एक लीड रोल में गौरव, और इनका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गौरव करके इनका कुछ नाम था। ये तीन इसमें लीड रोल में थे। तो द वाइट टाइगर जो है इसे बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नामित किया गया, लेकिन विनर रहा द फादर मूवी। द फादर मूवी बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में विनर रहा। इसके जो डायरेक्टर थे द वाइट टाइगर के, वो थे रमन बहरानी। और जो द वाइट टाइगर मूवी है वह राइटर अरविंद अडिगा जो कि राइटर है, उनकी नेक्स्ट है जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म थी, जिसे भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियली एंट्री मिली, लेकिन यह भी विजेता नहीं बन पाई। इस कैटेगरी में कौन विनर रहा? तो ये था अनदर राउंड, जो कि डेनिश मूवी थी। इसके डायरेक्टर जो हैं जल्लीकट्टू के डायरेक्टर वो थे लीजो जॉस। जल्लीकट्टू एक त्योहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जल्लीकट्टू तमिल मूवी है या मलयालम। ये मलयालम मूवी है, लेकिन यह जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट मूवी है बिट्टू फिल्म। इसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की तरफ से नामित किया गया था। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसकी डायरेक्टर थी एकता कपूर। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड 2021। इसका 2021 में जो है वह 63rd एडिशन था ग्रैमी अवार्ड का। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो एवरीथिंग आई वांटेड जो सॉन्ग है उसे दिया गया। इसकी जो सिंगर थी वो थी बिली एलिश। ये है बिली एलिश। एवरीथिंग आई वांटेड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉन्ग ऑफ द ईयर, जो आई कांट ब्रीथ सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके सिंगर थे डर्स्ट एमिल टू ACR एंड टायरा थॉमस। बेस्ट रैप सॉन्ग का अवार्ड सैवेज को दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड फॉकलोर को दिया गया। इसकी सिंगर थी टेलर स्विफ्ट इसकी फॉकलोर की सिंगर थी।
नेक्स्ट है बेस्ट कंट्री सॉन्ग। बेस्ट कंट्री सॉन्ग का अवार्ड ऑल द गुड टाइम्स को दिया गया। ऑल द गुड टाइम्स को बेस्ट कंट्री सॉन्ग का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड 2021 में इसका 74वां संस्करण था। कौन सा? 74वां यानी कि 74th संस्करण था बाफ्टा मूवी का, सॉरी बाफ्टा अवार्ड का। बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ भी नोमैडलैंड को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झॉ को मिला, जो कि नोमैडलैंड की डायरेक्टर थी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को, जो कि नोमैडलैंड फिल्म की एक्ट्रेस थी, उन्हें दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को, जो कि फादर मूवी के लिए एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड 2021। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में 66वां संस्करण आयोजित किया गया, 66 संस्करण एडिशन। बेस्ट फिल्म इसमें रहा थप्पड़ मूवी, जिसकी डायरेक्टर थी अनुभव सिन्हा जिसकी डायरेक्टर है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को दिया गया, अंग्रेजी मीडियम के लिए। इरफान खान का यह लास्ट मूवी था, इसके बाद इरफान खान का निधन हो गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए दिया गया। थप्पड़ मूवी के लिए तापसी पन्नू को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ये है थप्पड़ मूवी का। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ओम राउत को फिल्म तान्हाजी के लिए दिया गया। और बेस्ट पार्श्व गायक का अवार्ड राघव चैतन्य को सॉन्ग एक टुकड़ा धूप, जो कि थप्पड़ मूवी का है, उनके लिए यह दिया गया। बेस्ट पार्श्व गायक का अवार्ड राघव चैतन्य को दिया गया। आगे चलते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 जिसमें इसका 67 एडिशन रहा, 67वां संस्करण। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम फिल्म है। कौन सी? मलयालम फिल्म है। इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे मूवी को दिया गया, जिसकी डायरेक्टर श्री राम राघवन है। छिछोरे मूवी के डायरेक्टर श्री राम राघवन है और छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी रहे, इनको भोसले मूवी के लिए दिया गया। साथ ही धनुष को असुरन मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया। पहले रहे मनोज वाजपेयी, इनको भोसले मूवी के लिए, और साथ ही धनुष को असुरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय पुरंसी को फिल्म 72 हुरैन के लिए दिया गया। संजय पुरंसी को फिल्म 72 हुरैन के लिए यह अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में इसका 91वां यानी कि 51 संस्करण था, एडिशन 51 एडिशन रहा। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया। यह अवार्ड इन्हें 2019 का अवार्ड दिया गया। साथ ही 2018 का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था? वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो रजनीकांत को 2019 का अवार्ड 2021 में क्यों दिया गया? क्योंकि यह कोरोना काल चल रहा था, तो इस बार इन्हें यह अवार्ड 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो रजनीकांत को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया। साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट फिल्म रही तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। आगे देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में 78वां एडिशन रहा।
78th एडिशन, जिसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड चैडविक बोसमैन को मिला। माँ रेनिस ब्लैक बॉटम मूवी के लिए चैडविक बोसमैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एंड्रा डे को द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलिडे मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एंड्रा डे को द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को दिया गया फिल्म नोमैडलैंड के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 इफ्फी, इसका शॉर्ट फॉर्म है इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका 52वां एडिशन रहा। जो इफ्फी का 2021 में था वो 52वां एडिशन था। इसका आयोजन गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया। हर एक साल यह गोवा में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो रिंग वांडरिंग मूवी को दिया गया। इसके डायरेक्टर थे मसाकाजु कनेको रिंग वांडरिंग मूवी के डायरेक्टर हैं। इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और जो 91वां गोल्डन पीकॉक अवार्ड है इसे इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया था, यह भी साथ में याद रखिएगा। ओपनिंग फिल्म रही द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड ओपनिंग फिल्म रही और क्लोजिंग फिल्म रही ए हीरो क्लोजिंग फिल्म रही। सिल्वर पीकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर जितेंद्र जोशी को दिया गया। सिल्वर पीकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर। साथ ही सिल्वर पीकॉक अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस रही एंजेला मोलिनी, जो कि पराग्वे की थी। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी इंपोर्टेंट है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेमा मालिनी व प्रसून जोशी दोनों को दिया गया। फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त राज्य वो रहा उत्तर प्रदेश। इसमें जो इफ्फी है उसमें पहली बार OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को भी भाग लेने का मौका दिया गया। OTT का मतलब जैसे जो अमेजन प्राइम या हॉटस्टार ये सब आते हैं वो OTT के अंदर आते हैं, तो उन्हें भी इस जो इफ्फी है उसमें भाग लेने का मौका दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह 1955 से दिया जाता है और इसे 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में, लेकिन अभी इसे 20 भाषाओं में दिया गया है। इसमें जो है वो हिंदी और अंग्रेजी का है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है। सो हम देखते हैं। तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया। कौन सा? तो नाटक सम्राट अशोक जो नाटक है उसके लिए इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। अंग्रेजी में नमिता गोखले को इनकी उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार वह हिमांशु वाजपेयी को हिंदी के लिए दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। आगे है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021। इसे ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट भी कहा जाता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 को ब्यूटी विथ ब्रेन कॉन्टेस्ट भी कहा जाता है। इसका आयोजन 12 दिसंबर 2021 को इजराइल में इसका फाइनल जो राउंड हुआ वो वहां पर हुआ। इसका 17वां संस्करण था, 17वां यानी कि 70 एडिशन रहा। इस बार इसमें 80 देश
भाग लिए। 80 देश की सुंदरियां जो हैं वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट की, लेकिन विजेता रही हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू जो कि चंडीगढ़ की है। इनकी आयु 21 साल है। जो हरनाज कौर संधू है वो फेमिना मिस इंडिया पंजाब भी रह चुकी हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वो हरनाज संधू है वो जीत चुकी हैं। तो उन्होंने मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया पंजाब का भी कॉन्टेस्ट जीता है। साथ ही साथ मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का अवार्ड इन्होंने जीता है और मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार का अवार्ड इन्होंने जीता है। जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 है उसकी उप विजेता रही नादिया फेरेईरा। नादिया फेरेईरा ये पराग्वे की है, यह उप विजेता रही। और जो कॉन्टेस्ट में जो जज पैनल था उसमें एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला जज पैनल में शामिल थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 इसे डेविड डियोप को दिया गया है। डेविड डियोप यह फर्स्ट फ्रेंच राइटर यानी कि पहले ये फ्रांसिस लेखक है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है, इसलिए यह और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेविड डियोप जो कि पहले फ्रेंच राइटर है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। इन्हें यह प्राइज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट इनके नोवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे मैन बुकर प्राइज 2021। मैन बुकर प्राइज 2021 यह दिया गया है डैमन गैलगेट को। डैमन गैलगेट जो कि साउथ अफ्रीकन राइटर है। डैमन गैलगेट इनके उपन्यास द प्रोमिस के लिए डैमन गैलगेट को मैन बुकर प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है एबेल प्राइज 2021 जिसे गणित का नोबेल प्राइज बोला जाता है। एबेल प्राइज को यह लैज़्लो लोवाज़ एंड एवी विज़डर्सन, लैज़्लो लोवाज़ एंड एवी विज़डर्सन को दिया गया। इनको यह प्राइज द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का थ्योरी इन्होंने दिया, इसलिए इन्हें यह एबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार निखिल श्रीवास्तव के साथ साथ दो और लोगों को दिया गया, लेकिन निखिल श्रीवास्तव ये भारतीय हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार वह गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये भी आप याद रखेंगे। सर रिचर्ड हैडली पदक यह केन विलियमसन को दिया गया जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है। यह पुरस्कार इन्हें चौथी बार दिया जा रहा है। केन विलियमसन को इन्हें सभी प्रारूपों में अच्छे प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया। रुमाना सिन्हा सहगल को यह प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने रिसाइकलिंग और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का क्रिएटिव यूज किया था, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें डिप्लोमैटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया गया। डिप्लोमैटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेटा। नेक्स्ट है पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि आलिया भट्ट को दिया गया। आलिया भट्ट को पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। साथ ही यहाँ पे अगर पूछा जाए 2020 का तो इसे जॉन अब्राहम को दिया गया था। जॉन अब्राहम को
एयरलाइन पास ग्लोबल विजन अवार्ड 2021, एयरलाइन पास ग्लोबल विजन अवार्ड 2021। यह अवार्ड गीता मित्तल को दिया गया। गीता मित्तल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट रही हैं। इन्हें यह अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा दिया गया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा यह अवार्ड दिया गया, एयरलाइन पास ग्लोबल विजन अवार्ड। जो गीता मित्तल थी वो क्या थी, वह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी। बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो यह दिया गया साजी एनएम, साजी एनएम जो कि केरला के हैं, साजी एनएम। इन्हें ट्यूबर मैन भी बोला जाता है, साजी एनएम को। इनको यह अवार्ड कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, यानी कि जो पालतू जंतु होते हैं उनके संरक्षण के लिए यह अवार्ड इन्हें साजी एनएम को दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें कुपोषण और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए भोजन के विकल्प के रूप में मछली और जलीय भोजन पर काम किया था, इसलिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड यह रेंजर महेंद्र गिरी को दिया गया, जो कि अभी राजाजी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है, वहां पर अभी ये रेंजर के रूप में तैनात है। यह अवार्ड पाने वाले यह पहले एशियाई हैं, इसलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है। रेंजर अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो कि रेंजर महेंद्र गिरी को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यह गायिका आशा भोसले को दिया गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो कि दूती चंद को दिया गया, एथलीट दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्यास सम्मान 2021। व्यास सम्मान 2021 का इस बार 2021 में यह 31वां एडिशन रहा, 31वां संस्करण रहा। विजेता इस बार रहे असगर वजाहत जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, असगर वजाहत जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। इनकी रचना महाबली जो इनका नाटक है महाबली, उसके लिए असगर वजाहत को यह व्यास सम्मान 2021 दिया गया 31वां। 30वां किसे मिला था, तो 30वां मिला था प्रोफेसर शरद पगारे। इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया था, 31वां असगर वजाहत को दिया गया। इसके अलावा और कुछ अवार्ड जो छूट गए थे उसे हम देख लेते हैं। वो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है यह अवार्ड इन्हें डीआरडीओ की तरफ से दिया जाता है, साइंटिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड। यह पुरस्कार इन्हें ल्यूकोसिन जो कि ल्यूकोडर्मा डिजीज के लिए ल्यूकोस्किन जो ल्यूकोडर्मा डिजीज के लिए बनाया इन्होंने, इसके लिए दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जो मिला डॉक्टर राजेंद्र कुमार को। डॉक्टर राजेंद्र कुमार को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। और 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार वह विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया। कलिंग पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह दिया गया विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग पुरस्कार दिया गया।
96वां जो मध्य प्रदेश का तानसेन पुरस्कार है वह 96वां तानसेन पुरस्कार यह पंडित सतीश व्यास को दिया गया। सतीश व्यास यह एमपी के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश के द्वारा पंडित जो तानसेन पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार ये 96वां था। ये जो अवार्ड है वो एग्जाम से आप 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन अवार्ड और प्राइज से हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।